अवाम के नाम पे सियासत करने वाली हमारी सियासी क़यादत और सियासी जमातें, उनकी तमाम तर सियासत लगता ऐसे है कि इलेक्टेबल्स के आगे पीछे घूमती रहती है। अगर उनको पता चले कि उस सूबे में या उस शहर में कोई ऐसा इलेक्टेबल है जो अगर हमारी जमात में शामिल हो जाए तो शायद हम 1 या 2 सीटें जीत सकें, तो वो वहाँ पे जाके उससे मिल लेते हैं। मियाँ साहब को पता चलता है कि बलोचिस्तान में कुछ इलेक्टेबल्स हैं तो वो उठ के बलोचिस्तान चले जाते हैं। जरदारी साहब को पता चलता है कि बलोचिस्तान में शायद कोई ऐसा इलेक्टेबल है जिसकी मदद से मैं बलोचिस्तान में हुकूमत बना सकूं, तो वो जाके उनसे भी मिल लेते हैं, उनको भी अपनी जमात में शामिल कर लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्टेबल्स के आगे पीछे घूमने वाली ये सियासत और ये सियासी क़यादत, इन इलेक्टेबल्स को जो अवाम इलेक्ट करती है उनकी तरफ इनकी तवज्जो उतनी नहीं होती। अब अगर आप रीसेंट मिसाल ही ले लें, बलोचिस्तान से जिन इलेक्टेबल्स से जाके ये मिल रहे हैं या जिन इलेक्टेबल्स को ये अपनी जमातों में शामिल कर रहे हैं, उसी बलोचिस्तान की आवाम के कुछ लोग इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद आए, उनके कुछ मुतालबात हैं, वो कोई लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उनके कुछ मुतालबात से आप इत्तफाक कर सकते हैं, कुछ से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस किस्म का रवैया उनके साथ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने रवा रखा, सर्दी के मौसम में उन पे ठंडा पानी फेंका गया, उन पे डंडे बरसाए गए, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, ख्वातीन भी शामिल हैं, दीगर लोग भी शामिल हैं, वो एक चीज़ जिस चीज़ को बातचीत करके आसानी से हल किया जा सकता था, उसको एक आलमी मीडिया की खबर बना दिया गया। हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनका अपना ताल्लुक़ भी बलोचिस्तान से है। वो नेगोशिएशंस या मुज़ाकरात के हवाले से क्या कहते हैं और एक और चीज़ के हवाले से क्या कहते हैं, ये फरमा रहे हैं कि वायलेंस का इख्तियार भी और मुज़ाकरात का इख्तियार भी ये टूल है, बुनियादी तौर पे रियासत के पास है। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले हम मुज़ाकरात का टूल इस्तेमाल कर लें। जो लोग आए थे उनके ऊपर डंडे बरसाने से पहले, उनके ऊपर ठंडा पानी फेंकने से पहले उनसे कोई बातचीत कर ली जाती। हालिया दिनों में हम ये भी देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म साहब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे बच्चों से बात करते हैं, तो ये भी तो उनके अपने सूबे के बच्चे थे, अपने सूबे की ख्वातीन हैं, उनसे भी तो बात हो सकती थी, उनसे बातचीत कर लेते। तो इस तरीके से ये खबर जो है पूरी दुनिया में इस तरह इसको पोर्ट्रे ना किया जाता। अब ये जो लोग मुतालबात कर रहे हैं, बड़े इसमें इनके बहुत सारे ऐसे मुतालबात हैं जो इस वक्त अदालतों में भी मौजूद हैं, तो इनके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, इनको देखने की ज़रूरत है कि कैसे इन मसाइल को हल किया जाए और इस मसले को कैसे बेहतर तरीके से हल किया जाए। अब जो निगरान वज़ीर आज़म है हमारे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से एक बात कही। जब उनसे पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा है, वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो बेडरूम है वो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद, दिन भर की वो मीटिंग्स के बाद कोशिश होती है कि बेडरूम में जाके मैं आराम करूं। गुज़िश्ता रात को भी यकीनन हमारे निगरान वज़ीर आज़म उसी बेडरूम के अंदर, हीटर भी लगा होगा, गर्म कमरे के अंदर इस्लामाबाद की सर्द रात के अंदर आराम से सो रहे होंगे, जब दूसरी तरफ इस इस्लामाबाद की इंतज़ामिया पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर ठंडा पानी फेंक रही थी। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि हम चीज़ों को इस नहज पे क्यों पहुंचाते हैं, चीज़ों को पहले क्यों नहीं बेहतर तरीके से मैनेज किया जाता। इसके साथ साथ इस वक्त जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इलेक्टेबल्स की सियासत हो रही है और सियासत घूम ही इलेक्टेबल्स के आगे पीछे रही है। आगे सियासत किधर जाएगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी इलेक्टेबल्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। जो सीट एडजस्टमेंट हुई है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, या फिर जो सीट एडजस्टमेंट होनी है उसके हवाले से कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं। कुछ दीगर मसाइल भी हैं जहाँ पे ये बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनके ऊपर हम एतराज़ करते हैं, तनकीद करते हैं। वहाँ पे हमने अपनी सियासत के अंदर एक मुस्बत चीज़ भी देखी, वो क्या है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे।